मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी ने अपनी अपनी सक्रियता खंडवा जिले में बढ़ा दी है। लगातार भाजपा हो या कांग्रेस, उसके बड़े बड़े नेता खंडवा में दौरा कर रहे हैं। भाजपा जहां एक और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर इसे उत्सव के तरीके से मना रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने संगठन को चारों विधानसभा में, जो खंडवा जिले की बात करें, मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश, आज खंडवा जिले के मांधाता में स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे और मां भोले के दर्शन किए, स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबल देने का कार्य किया। इस दौरान मांधाता के कांग्रेस नेता, जिसमें ठाकुर राजनारायण सिंह, उनके पुत्र उत्तम पाल सिंह और स्थानीय कार्यकर्ता सहित नेता उनके साथ मौजूद थे। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। तो आपको हमको क्या छोड़ेंगे, देख लो, केवल 97 करोड़ रुपए का महाकालेश्वर भगवान में जो काम होना था, मूर्तियों का, और जो भी वहाँ जो काम हुआ है, कमलनाथ जी की सरकार ने उसको 300 करोड़ का कर दिया। 300 करोड़ का करने के बाद भी देखो किस तरह से उन्होंने जो मूर्तियों को जो लगाया, कैसी बनवाई है, और एक छोटी सी 30 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चली, उसमें मूर्तियाँ गिर जाना। और महाकालेश्वर भगवान, जिसको मैं समझता हूँ कि भारत की पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, वहाँ की मूर्तियों के साथ और वहाँ के प्रांगण में जो काम हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार ये कर रही है भाजपा और उनकी सरकार और उनके मुख्यमंत्री। ये भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो घाटों की जो आपने जो बात बोली है, इन सब का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब कामों में इनने जो करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, आने वाले वक्त में इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। और ये पाप का जो घड़ा है इनका, वो भर के फिर फूटेगा। पहला बिंदु यह है कि नेपाल का पशुपतिनाथ और ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग, अगर हम सनातन को मानने वाले हैं तो पूरी दुनिया में इससे बड़ी पवित्र कोई जगह नहीं होगी कि कोई भी तीर्थ अगर करे तो उसको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना पड़ेगा। और ये जो ओंकार पर्वत की जो परिक्रमा है, ये वो जो सनातन का मानने वाला है, ये परिक्रमा उसको करना ही पड़ेगा। और ये इसी का महत्व है। हमारा शंकराचार्य की जो प्रतिमा बना रहे उसका विरोध नहीं है, लेकिन 1988 में वेंकटरमण और अर्जुन सिंह जी राष्ट्रपति थे और अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। हमने जीर्णोद्धार कराया था शंकराचार्य की गुफा का। भाई, आपने जिस पे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावना का सवाल था कि ये ओंकार पर्वत की जो यहाँ जल चढ़ाने आदमी आता था, पहले परिक्रमा लगाता था और फिर जल चढ़ाता था, एक तो उसका सत्यानाश कर दिया। आपको अगर प्रतिमा बनाना था तो इस तरफ बना देते। तो एक तो ये है कि वोट की राजनीति के लिए सारा सनातन को बेच दिया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा बिंदु, जहां तक ओंकारेश्वर के वासिंदों का सवाल है, यहाँ पर ज़्यादातर 80% 90% गरीब खाते के लोग हैं। पैसे वाले कोई लोग हैं नहीं, मजदूर क्लास के लोग हैं। यानी चाहे बखतगढ़ का आदमी यहाँ बैठ गया हो, सैलानी का आदमी आ गया, इंधावड़ी का आ गया, पालड़ी का आ गया, यहाँ पे आपके अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत सारे लोग हैं। सवाल ये है कि ये मैं भी जानता हूँ, मैं 1985 में MLA बन गया था। यहाँ पर 90% बल्कि 95% अतिक्रमित लोग हैं। उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, ये जवाबदारी हमेशा सरकार की होती है। प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है। अब शंकराचार्य जी की प्रतिमा के नाम पर ओंकारेश्वर का विनाश होने का आगे काम आएगा। उसके लिए ना तो सरकार कोई पॉलिसी बना रही, न कोई विचार कर रही है कि भाई इनको हम यहाँ से विस्थापित करके कहाँ बसाएंगे। जब विस्थापित करके कहाँ बसाएंगे तो उसके बाद में इनके रोजगार का क्या साधन करेंगे, कोई नहीं। दूसरी बात यह कि सरकार को अगर ज़रूरत होती है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस कराने में कोई माथापच्ची नहीं रहती। उसका एक सिस्टम है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर एक्ट का, कि डबल ज़मीन दो, झाड़ पौधे लगाने के पैसे दो। भाई आप बताओ ना, चुनाव में तो बड़े बड़े वायदे करके गए थे कि नहीं कि हम तुम्हारा मत चेंज करा देंगे, हम तुमको पट्टे दे देंगे। यही हालत वहाँ की भी है, नर्मदा नगर की। तो काय को झूठे ललबे देना। आप बॉम्बे बाजार सैफी मार्केट में पिछले 50 साल से पुराने अप्सरा ड्रेसेस वालों का जीन्स जंक्शन आपके लिए लाया है दूल्हे एवं पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़ों की पूरी रेंज सहित सूट, कोट, शेरवानी, ब्लेजर, जैकेट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, नाइट सूट इत्यादि।